मैं आग हूं तो मैं पानी भी, बेचैन भी मैं, सुकून भी मैं। बीते कल की खाक हूं तो आज मैं आबाद भी, कल था गुमनाम आज मैं नाम हूं। जानना चाहे जिसे जमाना वो बीता कल हूं मैं, असफलता की सीढ़ियां चढ़ा, हर तरीके से अटल हूं मैं। तुम्हारे आज के हर सवाल का जवाब मैं, और किताब भी मैं। जी हाँ, किताब। और इस किताब का नाम है मुरलीकांत पेटकर, जिसे आज हर कोई पढ़ना चाहता है और जानना चाहता है। एक चलती फिरती किताब, या शायद जिंदगी की लाइब्रेरी कह लो। एक बार इस किताब को जान लिया तो यकीन मानिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस किताब को पहले क्यों नहीं जाना। ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर यानी चंदू चैंपियन की, महाराष्ट्र के एक छोटे से सांगली से आने वाले छोटे से बच्चे की, जिसे आज लोग चंदू चैंपियन के नाम से जानते हैं। लेकिन इस चैंपियन का शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मुरलीकांत पेटकर खुद को ही चैंपियन बुलाते थे। लोगों की हंसी के बावजूद भी उनका मानना था कि वो एक दिन इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। जबकि उस वक्त तक, उस उम्र में उन्हें पता भी नहीं था कि आखिर गोल्ड मेडल क्यों दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं बचपन सरल होता है, और एक बच्चा उसमें अपनी लिमिटेशन को जाने बिना न जाने कितने सपने देख लेता है। मुरलीकांत भी ऐसे ही थे। एक बार ठान लिया तो करके दिखाना है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये चैंपियन माइंडसेट डेवलप कैसे होता है। क्या वो रातों रात बनता है, या इसके पीछे कोई प्रोसेस है जिससे आज मुरलीकांत पेटकर इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बने। आइए बात करते हैं मुरलीकांत पेटकर की, जिन्हें जिंदगी ने 3 बार फिर से जीने का मौका दिया। पहला, जब गांव में उन्होंने एक बड़े आदमी के बेटे को कुश्ती में हरा दिया। उस वक्त किसी को उन पे भरोसा नहीं था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो वहां भी जीत गए। गांव वाले तो खुश हो गए, लेकिन अपनी नाक कटती देख वो इंसान मुरलीकांत जी की जान का दुश्मन बन गया। इसके बाद उन्हें अपना गांव तक मारे जाने के डर से छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर से न्यू लाइफ शुरू की। वहां वो मिलिट्री में भर्ती हो गए। मिलिट्री को उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि उनके इंस्पिरेशन मेजर ध्यानचंद और मिल्खा सिंह जी, जी हाँ, जिन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत आर्मी से की थी। जिंदगी में दूसरा पल वो था जब बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान ने इंडिया पे अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। तब मुरलीकांत पेटकर जी को लगभग 9 गोलियां लगी थी। आज भी एक गोली उनकी स्पाइन में मौजूद है। इस हादसे के बाद वो 2 साल कोमा में रहे। याददाश्त जा चुकी थी, बॉडी पहले जैसे काम नहीं दे रही थी, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। जिंदगी गुमनामी की ओर लेके जा रही थी। इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद उनका अपने पैरों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। इन हालातों में परिवार का साथ छूटना और खुद से मायूस हो जाना, डिप्रेशन का शिकार होना, अपने ही किए गए फैसलों पर खड़ा ना हो पाना, इन सारी नेगेटिविटी ने उनके अंदर घर कर लिया। जिंदगी रुक सी गई थी, थम सी गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, और उन्होंने एक साथ 30 स्लीपिंग पिल्स, हाँ 30 नींद की गोलियां ली, लेकिन वॉमिटिंग होने के कारण उनकी जान बच गई। ऐसे ही 3 हादसों से गुजरने के बाद मुरलीकांत जी कहते हैं, उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी बार बार मुझे जीने का मौका आखिर क्यों दे रही है। शायद मुझ में अभी भी जान बाकी है, शायद जो टूटा है उसे जोड़ना अभी भी बाकी है। उनके अंदर का पॉजिटिव माइंडसेट वाला बच्चा फिर से उनसे पुकार रहा था, जैसे कह रहा हो, है चैंपियन, डोंट गिव अप, अभी डरो मत, रुको मत, अभी हार को जीत में बदलना बाकी है। मुरलीकांत जी के लिए वो समय बहुत कठिन था, लेकिन इस कठिन समय में उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़े हुए उनके कोच टाइगर अली, जिन्होंने मुरलीकांत सर को उनके 1 मिनट के बॉक्सिंग परफॉर्मेंस में भाप लिया था कि इस लड़के में आग है और ये कुछ बन सकता है। टाइगर अली उनके पहले मेंटोर, जिन्होंने मुरलीकांत पेटकर को फिर से लड़ने की उम्मीद दी। टाइगर अली, जिन्होंने मुरलीकांत पेटकर से कहा था कि असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में, जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो, तुम लूजर हो। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि लड़ाई खुद से है। लड़ाई आज में है, बीते कल की गलतियों से है, आने वाले कल के लिए है, उस आवाज़ से है जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम लायक नहीं हो। और ये आवाज़ एक बार में शांत नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी जब तक है तब तक संघर्ष है। या तो इसके आदी बनो, या फिर गुमनामी में अपनी ज़िंदगी बिता दो।
चॉइस आपकी है। इसके बाद मुरलीकांत पेडकर ने अपनी रिकवरी के लिए स्विमिंग करना जारी रखा। बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा डेडिकेशन, लगातार कंसिस्टेंट रहे और उन्होंने फिर से अपना रास्ता चुना। और याद रखिए, जिस इंटेंसिटी से आप हार्डवर्क करते हैं आपको बदलाव बाहर दिखने लगते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। इसी हार्डवर्क का रिजल्ट रहा कि 1968 के समर पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने टेबल टेनिस और स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया। 1972 जर्मनी में हुए समर पैरा ओलंपिक्स में वो इंडिया के पहले फ्री स्टाइल स्विमर पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बने। इसके बाद 2017 में उन्होंने अर्जुन अवार्ड यानी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, इसके लिए अप्लाई किया। इस अवार्ड के लिए अप्लाई करने का कारण था कि अगर ये अवार्ड किसी स्पोर्ट्समैन को मिल जाता है तो उसके गांव के विकास में सरकार पूरी मदद करती है, लेकिन वो अवार्ड देने से मना कर दिया गया। कारण बताया गया कि वो डिसेबल है। इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के लिए उनके समर्पण को देखा तो अपनी गलती सुधारते हुए 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है मुरलीकांत पेडकर में जो उन्हें दूसरे स्पोर्टमैन से अलग बनाता है। तो इसका जवाब है उनका माइंडसेट, जो कहता है मैं कर लेगा। याद रखिए, लाइफ में अगर बारिश का मजा लेना है तो छाते को घर पर रखना होगा। जिंदगी मांगने से कुछ नहीं देगी, वो तुमसे हर बार आउट ऑफ सिलेबस सवाल करेगी और तुम्हें हर बार अपनी काबिलियत के दम पर जवाब देना होगा। मुरलीकांत पेडकर जी का रेजिलिएंट एटीट्यूड ही उनको डिफरेंट बनाता है। लाइफ की इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी खुद को जमाए रखना मुरलीकांत पेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दी, अपने लक्ष्य को दे दी। इसी को हम 100% डिवोशन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुरलीकांत पेडकर जी ने अपने सपने को हासिल करने के लिए एक सफर शुरू किया था। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आई पर वो रुके नहीं, क्योंकि बीच राह में रुककर आराम नहीं किया जाता। जिंदगी कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें आप पास या फेल होंगे। इसके सवाल बहुत उलझाने वाले हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है। जिंदगी सर्टिफिकेट नहीं देती, ना ही ये किसी के टैलेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। इसका पेपर सबके लिए समान है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पहले से तैयार रहना होगा। मुरलीकांत पेडकर जी की लाइफ एक गांव के साधारण बच्चे से शुरू हुई और फिर उन्होंने एक सोल्जर की लाइफ जी। उनका हार्डवर्क तो गोल्ड के लिए था, लेकिन स्ट्रगल, व्हाट अबाउट स्ट्रगल? उनकी लाइफ का स्ट्रगल अपने आप को फिर से खोजने से शुरू हुआ। न परिवार का साथ, न 2 वक्त की रोटी का पता, फिर से अपनी आइडेंटिटी, अपने चेहरे को खोजने का स्ट्रगल, अपनी ही नज़रों में अपने एग्जिस्टेंट को फाइंड करना, अपने आप को उठाने का स्ट्रगल। मुझे मदद चाहिए, मैं फिर से कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, इस बात को मानने का स्ट्रगल। इस स्ट्रगल से उठकर ही आप विजडम की ओर पहुँचते हैं और ये सब उनके ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाता है। स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस और चैलेंजेस इस सफ़र के हिस्से हैं जो आपको एक आम आदमी से एक खास आदमी बनाते हैं।